चलिए अब रुख करते हैं दिल्ली का। हमारे संवाददाता सौम्या मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुए हैं, वहीं से उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े सामने आ चुके हैं। सौम्या, क्या अपडेट है बताएं। 7 सीटों पर मतदान जारी है छठे चरण में दिल्ली में। क्या कुछ नजारे देखने को मिल रहे हैं? तमाम राजनीतिक हस्तियों को हमने देखा वोट कास्ट करते हुए नजर आए। लोगों में कितना रुझान दिखाई दे रहा है और वोटिंग परसेंटेज की अपडेट भी दर्शकों को दे। जी हाँ भारती, साफ तौर पे जो है सुबह 7 बजे से जितने भी प्रत्याशी थे उन्होंने अपना मतदान देना शुरू कर दिया था, जिसके बाद बड़े बड़े नेताओं को सभी संतरी हो मंत्री हो वो सभी मतदान केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने अपना नंबर लगाया, जिसके बाद पर्ची लेने के बाद उन्होंने वोट दिया। इस सब के बीच जो है अभी 3 बजे तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 44% जो है वो मतदान किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार में ये आंकड़ा देखा जा रहा है कि किस तरीके से मतदान करने वालों का आंकड़ा जो है वो कम होता नजर आ रहा है। इस बीच चांदनी चौक की बात कर लें, 43% वहां पे मतदान किया गया है। नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, जो कि दिल्ली की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे पश्चिम चंपारण के जो है वो 2 लाल है। एक तरफ मनोज तिवारी है, 2 बार के सांसद है, तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार है, जिन्हें लेकर के लगातार जो है वो राजनीति की जा रही है शुरू से ही, और बीजेपी लगातार इसे लेकर निशाना साधती है। वहीं दूसरी तरफ लगातार मनोज तिवारी पर कन्हैया कुमार निशाना साधते नजर आए हैं। वहां की अगर हम बात कर लें तो वहां पर भी जो है वोट परसेंटेज मात्र 47% यानी कि 47% जो है वो दर्ज की गई है। ये जो एक आंकड़ा सामने आ रहा है कि एक तरफ नॉर्थ वेस्ट की बात कर ले 43%, वहीं दूसरे जगहों की बात कर ले तो 42%, साउथ दिल्ली की बात कर ले तो इसी तरीके से लगातार 41, 42, 43% के जो आंकड़े हैं सभी जगहों से सामने आ रहे हैं। और ये सभी चीजें जो है साफ तौर पे ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं जो है बीच गर्मी, दोपहर की गर्मी के कारण भी जो है अभी थोड़ा सा वोट परसेंटेज गिरा है। ऐसे में लगातार सुबह से जो वोट परसेंटेज था वो बेहतर था। सुबह से लोगों का ज्यादा आना जाना लगा हुआ था मतदान केंद्रों पर, मगर लगातार जैसे जैसे धूप बढ़ी है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है, वैसे वैसे मतदान केंद्रों पर साफ तौर पे जो है सन्नाटा नजर आ रहा है। बिल्कुल सौम्या, ठीक कहा आपने कि दोपहर के वक्त में सन्नाटा नजर आ रहा है वोटिंग सेंटर्स पर, बूथों पर। लेकिन ये भी बताएं कि इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि वोटर्स को परेशानियां ना हो। आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की ओर से साफ तौर पे जो है सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके सिवा जहां पर भी वोटिंग की जा रही है वहां पर यातायात को भी जो है वो थोड़ा सा बैरिकेडिंग करके सुरक्षा बलों को लगा करके कम कर दिया गया है, ताकि वहां पे किसी तरह की भीड़ इकट्ठा ना हो। इस सब के मद्देनजर क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है, इसके मद्देनजर वहां पर जो है पानी के इंतजाम किए गए हैं, ताकि जो लोग वहां पहुंच रहे हैं अगर उन्हें नंबर में लगना हो रहा है, लाइन में लगना पड़ रहा है, तो किसी तरीके से उन्हें कोई असुविधा ना हो। और जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है, इसके मद्देनजर जो है कई जगहों पे पंखों के भी इंतजाम है, तो वहीं कुछ जगहों पे जो है साफ तौर पर जो पंडाल वो भी लगाए गए हैं, ऊपर से कपड़े लगाए गए हैं ताकि लोगों को धूप कम लगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार 45-46 डिग्री में लोग पहुंच रहे हैं मतदान के लिए, ऐसे में ये साफ तौर पे दिखाता है कि लोग किस तरीके से अपने एक वोट के लिए जागरूक है, सत्ता में कौन आएगा ये बताने के लिए जागरूक है और ये तय करने के लिए जागरूक है। ऐसे में सुरक्षा बलों को की तैनाती जो है वो चारों ओर की गई है। सुबह से भी जो है डीएमआरसी को भी ये साफ तौर पे कहा गया था कि उनकी टाइमिंग्स में बदलाव किया जाए, जिसके बाद डीएमआरसी ने भी अपने समय में बदलाव किया था। सुबह 4 बजे से लगातार मेट्रो चल रही थी और अब जो है साफ तौर पे अभी की बात अगर हम कर ले 4 बज रहे हैं, लगभग 4 बजे के वक्त में ये जो अभी का वक्त है इसमें मतदान केंद्रों पर लोग कम पहुंच रहे हैं। और ये आंकड़ा जो है ये 1 बजे के बाद से ही कम होना शुरू हो गया था, क्योंकि लगातार जो है वो गर्मी बढ़ रही थी। और इसी बीच जो है जो वहां पर सुरक्षा कर्मी है वो भी कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा अभी सुस्त नजर भी आ रहे हैं। तो वहीं कुछ जगहों पे अभी मतदान लगातार जारी है। अगर हम बात कर ले चिराग दिल्ली की या फिर अन्य जगहों की, तो इन जगहों पे लगातार दोपहर के वक्त भी मतदान लगातार जारी है और इन सभी जगहों पे सुरक्षा कर्मी साफ तौर पे तैनात हैं।
जी सौम्या, इसके अलावा ये भी बताएं कि सुबह से जैसे कि तस्वीरें हम देख रहे हैं, तमाम राजनीतिक हस्तियां जो हैं उन्हें हमने देखा वोट कास्ट करते हुए, फिर चाहे वो उपराष्ट्रपति हों जगदीप धनखड़, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, तमाम दिग्गज हस्तियों को हमने देखा और लोगों में भी खासा क्रेज दिखाई दिया। और साथ ही साथ राजनेताओं ने अपील भी की लोगों से कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति जरूर दें, अपना योगदान जरूर दें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने भारती। जिस तरीके से हमने सुबह भी बातचीत की, प्रियंका गांधी ने भी लोगों को ये मैसेज दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो घर से बाहर निकले और वोट दें। वहीं रॉबर्ट वाड्रा ने भी यही मैसेज दिल्ली के लोगों को दिया। इसके साथ ही प्रियंका गांधी की बेटी ने आज पहली बार अपना वोट दिया है और इसके साथ ही जो है राहुल गांधी भी उनके साथ नजर आए। अपना वोट देने के बाद वो अपनी बहन के साथ, अपने बहन के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए वहां पे पहुंचे थे। और जिस तरीके से लगातार राष्ट्रपति की बात कर लें, उन्होंने भी आज वोट दिया। इसके साथ ही जो है अलग अलग जगहों पे जितने भी लीडर्स थे, आम आदमी पार्टी के सभी लीडर्स ने अपनी अपनी जगहों से सपोर्ट जो है वो जनता को ये मैसेज दिया कि लोग पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो है गर्मी भी एक बड़ा कारण है और अब वोट प्रतिशत के घटने का। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात कर लें तो लगातार भाजपा ये निशाना साध रही है इंडिया गठबंधन पे कि क्योंकि इंडिया गठबंधन जहां जहां पर ज़्यादा जो है वो पकड़ बना रहा है, उन जगहों पर ही वोट प्रतिशत जो है वो कम है। बिल्कुल सौम्या, ठीक है आपने। अब एक बार बात कर लेते हैं कि जो दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है, कौन कौन सी हॉट सीट है और कहां कहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जरा सिलसिलेवार तरीके से उन सीटों के जिक्र भी कर दें। जी हाँ, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दूं कि अगर सबसे पहले हम बात करें तो दिल्ली की सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है वो फिलहाल उत्तर पूर्वी दिल्ली बनी हुई है, जहां से कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी चल रहा है। साफ तौर पे जब से कन्हैया कुमार का नाम सामने आया, जैसे ही उन्हें प्रत्याशी के रूप में जो है वो उतारा गया, वैसे ही मनोज तिवारी का सबसे पहला जो है बयान सामने आया था कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ही कांग्रेस पार्टी को मिले, बल्कि और कोई नहीं मिला। और ऐसे में ही उसके बाद लगातार भाजपा ने जिस तरीके से निशाना साधा है और जिस तरह से राजनीतिक गर्फ हुई है, ये हमने देखा है। इसके साथ ही अगर हम दूसरे सीट की बात कर ले तो वहीं जेपी अग्रवाल की सीट की बात कर ले। जेपी अग्रवाल की जो चांदनी चौक से खड़े हैं, साफ तौर पे उनकी सीट भी जो है वो टक्कर की मानी जा रही है, क्योंकि 5 बार के सांसद है और ऐसे में लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस वो सीट दावे के साथ जो है वो निकाल लेगी। इसके साथ ही अगर हम आपको बात करें तो बांसुरी स्वराज की सीट भी काफी अहम है। अपनी मां की छवि के साथ जनता के सामने वो खड़ी हैं और कहीं ना कहीं बांसुरी स्वराज को न सिर्फ बांसुरी स्वराज के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि उनकी मां की छवि भी जनता उनके अंदर देखती है। ऐसे में ये एक बीजेपी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। जी सौम्या, इसके अलावा ये बताएं कि दिल्ली की जनता जो है वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर या कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आज वोट कास्ट करने बूथों पर पहुंची है। भारती, मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पे हमने जिन भी लोगों से बातचीत की है, तो वो अगर हम जेंट्स की बात कर ले तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो इकोनॉमी है हमारी वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग हुई है और हमारी विदेशी जो नीतियां हैं वो स्ट्रांग हुई है। वहीं दूसरी ओर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर नाराजगी नजर आई है। महिलाओं का कहना है कि सुरक्षा तक ठीक है, सुरक्षा फिर भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो काफी ज्यादा है। जितनी भी महिलाएं हैं वो सिलेंडर के दामों से त्रस्त है। इसके सिवा अगर हम बात कर ले तो दूध के दाम और जितनी भी चीजें हैं उन सभी के दाम, बढ़ते दामों के कारण जो है वो लगातार महिलाओं को परेशानी हो रही है। और इसीलिए जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि हमारा मुद्दा साफ तौर पर महंगाई है। जी सौम्या, ये भी बताएं, बहुत ज्यादा समय अभी शेष नहीं रह गया है, वोटिंग खत्म होने वाली है, तो इस वक्त बूथों पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि अब दोपहर का समय धीरे धीरे निकल चुका है, बीत रहा है। क्या स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है? जो बचे हुए वोटर्स हैं क्या उनमें इजाफा होता हुआ दिख रहा है? जिस तरीके से वो बूथों पर पहुंच रहे हैं देखकर क्या लग रहा है?
जी हाँ, भारतीय साफ तौर पे जो वोटर्स हैं वो धीरे धीरे जिनके पास जैसे जैसे समय हो रहा है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे वोटर्स भी हैं जो शाम का इंतजार कर रहे थे कि धूप कुछ कम हो तो वो फिर वोट देने के लिए जाएं। हालांकि जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं उन्होंने प्रयास किया कि वो सुबह से ही वोटिंग करके बूथ पर, क्योंकि सुबह के वक्त में भीड़ कम होती है, तो उन्होंने वोट जल्दी दे करके अपने काम पर जाना जो है वो उन्होंने अपने रूटीन को फॉलो किया है। तो वही दूसरी ओर अगर हम बात करें, जो वर्किंग विमेंस थी उन्होंने दोपहर के समय को चुना। ऐसे में कुछ प्रतिशत जो है वो शायद शाम में भी बढ़ सकता है, थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे धूप कम होगी वैसे वैसे मतदान केंद्रों पे जो लोग बचे हैं या फिर जो लोग अभी इच्छुक हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और जो जागरूक हैं वो वोट देंगे। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता सौम्या मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई थी दिल्ली से, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान जारी है सुबह 7 बजे से, और कहीं ना कहीं देश की जनता की नजरें भी दिल्ली की इन 7 सीटों पर टिकी हुई है। केंद्र शासित प्रदेश है और तमाम राजनीतिक हस्तियां जो है वहां पर लगातार हम सुबह से देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तस्वीरें हम देख रहे हैं, और लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या प्रियंका गांधी वाड्रा को देखा जाए, उनके दोनों बच्चे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्हें देखा जाए, तो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक हस्तियों को हमने देखा लोगों से अपील करते हुए भी नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान अवश्य दें। तो 58 सीटों पर आज छठे चरण में मतदान जारी है सुबह 7 बजे से, और दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता चुके हैं। वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता चुके हैं। बहुत ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है। कहीं कहीं पर धूप ज्यादा है, इसलिए दोपहर में वोटिंग परसेंटेज गिरा भी है, लेकिन अब फिर से लोग बूथ सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए।